सभी पार्षदों ने मीटिंग में 30 तारीख को 10 बजे वहीं सभी शामिल होने के लिए महापंचायत में जो सांकेतिक धरना है उसमें सभी पार्षद साथी साथ हैं और इसका बिल्कुल विरोध कर दिया। उन्होंने लिखित में आपको दिखाना चाहूँगा। नेतृत्व भी करेंगे और इसका सकारात्मक रूप से इसका परिणाम भी हम निकालेंगे, क्योंकि आपकी ही जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि आप इस सदस्य के सदस्य हो। कोई किसी डीसी से नहीं पूछेगा जा करके या किसी बड़े अधिकारी से नहीं पूछेगा जा करके। एक मुद्दा और था एक साइड का क्या बाइक जो दूसरी साइड का रोड का इसका है ना अपने पानी खड़ा रहेगा, नाला नहीं बनेगा तो फिर पानी गलियों के अंदर जो है ना, गली के अंदर गली रहेगी हमारी नीचे सारी सड़क उठ गई, पानी पानी खड़ा रहेगा। दूसरा नाला बहुत जरूरी है, दोनों तरफ होना चाहिए, दोनों तरफ होना चाहिए। देहात में पाइपलाइन डालना कुछ अब ये क्या होगा कि प्रशासन क्या करेगा? अब इसमें ये फटाफट इसको करके उसकी पेमेंट करके फारिज करेंगे और वो नाले का काम रह जाएगा। आप आए इसको लेकर के काम कर लेते हैं। सारा ही नाला शुरू कर रहे हैं, इधर का नहीं बना रहे हैं, बावड़ी गेट वाला अभी शुरू नहीं किया है। लक्ष्मी बिकाने के आगे से इधर बस स्टैंड तक देख लिया इन्होंने, मोड़ की साइड से शुरू कर दिया है। एक्शन पे लेते हैं मैनेज वाले से आज ही मिले हुए सर, क्योंकि आज सुबह पार करो, कल कर लो, कल मिल लो, ज़्यादा लेट मत करो। मैं लगा दिया पाइपलाइन डली थी, वो जो कॉलोनी अप्रूव हो रही है उसके बारे में कॉलोनी को लेकर के सर्वे जो हो रही है ना, पीछे जो प्रेशर क्या आ गया, ये जो 7 सर्वे हैं, 7 कॉलोनी सर्वे थी ना, वही भेजो। लेकिन फिर हमने कहा कि 7 के साथ में हमने जो पूरा शहर की जो कॉलोनी अप्रूव करानी है सारी भेजो, ये अधूरे काम नहीं, तो ये हो जाएंगे, ये रह जाएंगे। तो उसके अंदर पटवारी की रिपोर्ट, देखो ये काम थोड़ा लंबा है और ये कोई 2-4 कॉलोनी का नहीं है, बहुत से खसरे नंबर है। इनके एक खसरे का मीन में के लिए ऐसी एक्सरसाइज होती है, लंबी पड़ती है, नहीं टाइम ज़्यादा नहीं, मतलब हफ्ता 10 दिन का अंदर या आप पूरियों को भेज देंगे। हम एक झटके के अंदर ही कर देंगे सारे के सारे, ठीक है ना। हम फिर ये नहीं रहेगा एक गली अन्नपूर्ण क्षेत्र जितना कई वर्षों से उपेक्षा नहीं ना विकास कार्यों की, वहाँ एक पार्टों में गोटे घास खड़ा है, इसके बारे में व्यवस्था कर दी आपकी, 1 लाख से काम शुरू हो जाएगा। राशि का टाइम नहीं करा देगा। दो पार्क की ग्रांट पास हुई 2019 में, टेंडर लगा था, वो काम अभी तक अधूरा है। वो 15 पॉइंट ढूंढ रहे हैं हम, वो वाला कैसे होगा? एक बार मैं बता सकूँ, एक बता दो, सारे इकट्ठे मशीन आ गई, हमने काम हम दवाई के लिए बोल दिया था, आज शुरू करा देंगे, ठीक है। पार्क वाला टेंडर हो रखा है, काम पूरा नहीं हुआ उसका, 2019 में टेंडर हुआ। पता करते हैं कि किस ठेकेदार को 4 साल हो गए काम नहीं किया, तो काम टेंडर हो गया तो ना कर दूंगा ये कर दो लेट कर दे काम, टेंडर हो गया 4 साल तक नहीं करा काम। दूसरा आईपास की वो भी कैसे संभाला? आ जाओ भाई साहब, बना दो नाले वाला तो अपन जरूर नाला कल ही कर देंगे भाई, कल अपन चलना पड़ेगा। ये बात बड़ी है ना, देखनी पड़ेगी, दिक्कत हो जाएगी इस वास्तव में, ये वास्तव में बड़ी है ना, गंभीर बात है। ये बस स्टैंड शुरू हो गया भाई साहब। अब यहाँ से ये सुनने में आ रहा है कि इसी नाले को ये साफ करके छोड़ देंगे, और अपन मैंने डीसी को डीसी साहब को बिल्कुल क्लियर शब्दों में कह दी, अगर फिर ये मुश्किल खड़ी हो जाएगी, फिर आप ये कहोगे कि ये क्या हो रहा है। हमें काम करें तो चाहे हमें चाहे रोड पे बैठना, हम साहब से मिलेंगे, एनएच के अधिकारियों से मिलेंगे, ठीक है। और बताओ
और बहुत जल्द हम अपने हाउस की बैठक बुलावांगे, उसके अंदर 2-3 एक तो सर्वे जो कॉलोनियों वाला है वो, उसके लिए कुछ प्रस्ताव पास करने हैं, और एक हमने इस बैठक का जो एजेंडा है उसका प्रस्ताव पास करेंगे। क्यों जी, ठीक है। नमस्ते अजय भाई, आज मीटिंग हुई, क्या निर्णय लिए, क्या कर रही है शहर के लिए? आज बैठक का एजेंडा ये था कि जो हमारे आलवास रोड के ऊपर जो डंपिंग यार्ड है, कचरा का ढेर लगा है, अब हेड ऑफिस से एक टेंडर हुआ है हमारा, जिसके अंदर क्लस्टर के माध्यम से एक व्यवस्था की क्लस्टर की, जिसमें दादरी का, भिवानी का, लोहारू का, वाणीखेड़ा का, इस प्रकार से जो कचरा है यहाँ इकट्ठा होकर के यहाँ इसका प्रोसेस करने की प्रक्रिया, ऐसी योजना थी उनकी। लेकिन हम इसका विरोध करके सभी पार्षदों ने ये निर्णय लिया है कि भी हम भिवानी से बाहर का कचरा हमारे शहर में प्रोसेसिंग के लिए नहीं आने देंगे, हम हमारा ही कचरा प्रोसेस कराएंगे, जिससे कि यहाँ कचरे के ढेर न लगे। आपने देखा होगा कि कचरे के ढेर के कभी गर्मी में आग लग जाती है। आसपास का 2 से 3 किलोमीटर तक का पूरा क्षेत्र इतना वायु प्रदूषित हो जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। साथ साथ अभी जैसे बरसात के मौसम के अंदर यहाँ इतनी दलदल हो जाती है, बदबू इतनी गंदगी की हो जाती है, आसपास रहने वाले गांव जो हमारे, उन्हें जीना दुभर हो जाता है। ऐसी समस्याएं ना हो, जल्द से जल्द इस कचरे का निस्तारण कैसे करें, इस विषय में चर्चा हुई। तो हमने सबने मिलकर ये निर्णय लिया है कि जल्द से जल्द कचरे का निस्तारण और यहाँ बाहर का कचरा ना पड़े, ये हमारा फैसला है। इसके लिए देखिए ये टेंडर हेड ऑफिस से हुआ है। अगर हमें आवश्यकता पड़ी कि भी चंडीगढ़ या पंचकुला उच्च अधिकारियों से या किसी बड़े नेता से बात करने की, तो माननीय विधायक जी को लेकर के और सभी हमारे इनको संज्ञान डाल करके कार्रवाई करेंगे। एक आपके शहर के अंदर मैंने कल रात को लाइटों की न्यूज बनाई थी, जो मंडी का एरिया है, आपका कृष्णा कॉलोनी का एरिया है, जो तोड़ा तोड़ का एरिया है, काफी एरिया ऐसे हैं जब हनुमान आने वाला एरिया है, जहाँ पे लाइटों की बड़ी प्रॉब्लम है, लाइट नहीं लग रही, आधी लाइट जल रही, आधी बंद है। कल आपकी मेरी इस बारे में चर्चा हुई भी थी दिन में, और हमने आपको बताया भी था जहाँ इस प्रकार की समस्या आती हैं। अगर देखिए बरसात का समय, बरसात के समय में हम लाइट ठीक करा देते हैं, बरसात आती है और लाइटें ख़राब भी हो जाती हैं, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं कि कई बार ठेकेदार लाइट को ठीक नहीं कर पाता। करीब 20,000 के करीब पॉइंट है, और ऐसे शिकायतें मिलती है, समय से ठीक नहीं करता तो उसको हम जुर्माना भी लगाते हैं। और जहाँ शिकायतें आ जाती हैं पार्षद के माध्यम से या जनता की डायरेक्ट भी शिकायतें आती हैं, तुरंत प्रभाव ठीक करने हम काम करते हैं। और हमारी बात तो चर्चा हुई थी, शाम को बैठे थे आप लोग, तो जहाँ जाए इस प्रकार की कोई समस्या तुरंत ठीक करा देंगे। एक शहर के अंदर कूड़े की क्या व्यवस्था मानते हैं कि टाइमिंग नहीं है कूड़े उठाने का, कोई 5 बजे उठा रहा है, कोई 4 बजे उठा रहा है, 1:30 बजे 2 बजे उठा रहे हैं, इस तरह से कूड़ा उठाया जा रहा है? हाँ देखिए, अब कुछ एक दिन से कुछ समस्याएं हमारे सामने आई हैं। समस्या सामने आने का कारण ये है कि जो पीछे जो कंपनी काम कर रही थी, वो उस कंपनी का अब काम पूरा हो चुका है। अब नई एजेंसी को काम दिया जाना है। देखिए कि आशा है कि 1 तारीख से काम शुरू हो जाएगा हमारा, और नई कंपनी के साथ हमारे जो नई शर्तें हमारी जो उसको हमने कंडीशन बताई हैं, हम सख्ताई से काम लेंगे, किसी प्रकार को ढील नहीं बरती जाएगी। और अभी कुछ एक समस्याएं हुई हैं कि कई पॉइंट ऐसे हैं जहाँ कचरा भाई 2 बजे 3 बजे तक उठ रहा है, लेकिन उनको भी जहाँ शिकायत आती है तुरंत प्रभाव से ठीक करने का काम करते हैं। जैसे कल BTM चौक का था, आपने चर्चा की थी, तो तुरंत प्रभाव से हमने उठवाने का काम किया। और अभी जो नई एजेंसी के साथ हमारा यही कॉन्ट्रैक्ट है कि शहर के अंदर 11 बजे से पहले घरों का कचरे का उठान हो जाए। देखिए जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा हम घरों से कचरा कलेक्ट करेंगे, उतना ही सड़कों पर कम कचरा दिखेगा। और साथ साथ के जो शहर के मान मुख्य जो सेकेंडरी पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को हम 12 बजे से पहले सबको क्लीन करा दें। बाज़ारों के अंदर कई बाज़ारों की डिमांड रहती है कि 10 बजे हमारे यहाँ पे सफाई की व्यवस्था करवाई जाए, कहीं कहते 9 बजे सफाई की व्यवस्था की जाए। तो 12 बजे से पहले सारे पॉइंट, और घरों से 11 बजे पहले कचरा उठ जाएगा। ये हमारी व्यवस्था रहेंगी। हर वार्ड के अंदर कम से कम 2 या 3 ऑटो की व्यवस्था हमारी की जाएगी, ताकि सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे से लेकर के कचरे का कलेक्शन शुरू हो जाएगा। एक आपका बाजार बड़ा बेड़ा होता जा रहा, आपकी सजगता के कारण, लेकिन बाजार चौड़ा नहीं हुआ, अवैध कब्जे नहीं हट पा रहे, क्या मानते हैं? देखिए, मेरा प्रयास इसमें, हमने कई बार अतिक्रमण हटाने के लिए हमने अभियान भी चलाए, और आपने देखा होगा नया बाजार के अंदर, घंटाघर में, बिजला बाजार में हमने अतिक्रमण हटाने के लिए सामान हटवाया भी, जुर्माने भी लगाए। लेकिन क्या करें, आपको पता ही है
फिर से वहीं पे सामान लगाने का 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तो लगता है कि भी हाँ भी ठीक है, व्यवस्था अच्छी होगी, लेकिन फिर से वही दिक्कत शुरू हो जाती है। इसको लेकर भी हम जल्द ही एक फिर से अभियान चलाएंगे और निरंतर अभियान चलता रहे, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे ताकि देखिए जिम्मेवारी हम सबकी बनती है। अब केवल आप प्रशासन को ही सारी हम सोच लें कि प्रशासन सारा ठीक करे, गलती हम करते रहें, प्रशासन का सुधार करे, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन सख्त कानून लगा के भी आप इस तरह कार्रवाई कर सकते हैं शहर के अंदर। कानून तो भैया सख्त पे सख्त ही होता है, गरीब आदमी इतना फिर नुकसान हो जाएगा, फिर वो इतनी उसकी एक दिन की कमाई नहीं होती, 10 दिन का जुर्माना लग जाएगा उसके, वो भी जाए ठीक है। हम सोचते हैं कि चीज़ें ना हो तो अच्छा है, लेकिन कई बार सख्ताई भी ज़रूरी हो जाती है। तो अब तक हमने ये व्यवस्था की है कि भी किसी का नुकसान भी ना हो और व्यवस्था अच्छी बन जाए। हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं और सबके सहयोग से अच्छी व्यवस्था निश्चित रूप से शहर के अंदर होगी, विश्वास है। क्या लगता है कि पार्कों के अंदर सीसीटीवी सख्त जो शहर में अंदर लग रही है, नगर परिषद इसके ऊपर कदम उठाएगा, सीसीटीवी को ऊपर भी काम किया जाए। पार्कों के अंदर की बात की जाए तो पार्कों के अंदर अभी जितने भी हमारे पार्क हैं, सही पार्क उचित व्यवस्था हो, घास कटाई हो, पेड़ों की अच्छी व्यवस्था हो जाए, इसका हम अच्छी योजना से हम काम कर रहे हैं। अभी नेहरू पार्क का हमने आपको दिखाया भी था पीछे, नेहरू पार्क का हमने अच्छा से एक एस्टीमेट तैयार कर लिया है इसका, बहुत सौंदर्यीकरण इसका हम कर रहे हैं। जैसे पीछे देखा पानी भराव की बड़ी समस्या रहती है यहाँ पे, अब इसको मिट्टी के भराव करके इसका सुंदर सा हम सारा पार्क का अच्छा डिज़ाइन बदल रहे हैं, सारा का सारा बहुत जल्दी से काम शुरू हो जाए। क्रीडिमल पार्क के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था हम कर रहे हैं, कैफेटेरिया, ओपन थिएटर, ऐसी बहुत सी चीज़ें हम लगा रहे हैं। अभी जितने हमारे पार्क हैं, सही पार्कों की मरम्मत के लिए हमने देखा बहुत से पार्क ऐसे हैं जहाँ की दीवार टूटी हुई है, गेट टूटा हुआ है, ग्रिल टूटी हुई है, पगडंडियाँ टूटी हुई है, उनकी मरम्मत कैसे हो इसके लिए हमने 4 जोने बांट करके सभी भिवानी के 107 पार्कों का टेंडर लगा दिया। और उस पर कुछ एक पार्क का टेंडर तो छूट भी गया है और लौट भी हो गया है, कुछ का कोई तकनीकी कोई दिक्कत आएगी तो जल्दी हो जाएगा। अब हमारी दिक्कत ये नहीं रहेगी, पहले में शिकायत आती है कि यहाँ पार्क के अंदर सिविल वर्क्स की मेंटेनेंस होना है, रिपेयरिंग होनी है, तो तुरंत प्रभाव से जो निश्चित ठेकेदार से कम बता के कर दिवा दिया जाएगा। एक फॉगिंग की बड़ी बात चर्चा चल रही है शहर के अंदर, सख्त जरूरत है क्योंकि मलेरिया डेंगू फैल रहा है, मच्छर है वो बरसाती पानी ठहरा हुआ। फॉगिंग मशीन मंगवा ली है और फॉगिंग का जो कार्य है दवाई मंगवा ली है और हम देखते हैं आज से ही फॉगिंग कार्य है, हम शुरू करा देंगे। अब तक हमारे पास एक मशीन थी, उससे हम काम चला रहे थे, लेकिन हमने अब 2 मशीन तो हमारे पास आ गई है, आवश्यकता पड़ने पर मशीनें आ जाएंगी और शहर के अंदर फॉगिंग का कार्य कोई प्रभावित नहीं होगा, निरंतर चलता रहेगा। एक आपके शहर के अंदर बंदरों का आतंक मचा हुआ, आपकी कमेटी भी सेफ नहीं है, आम आदमी सेफ नहीं है क्योंकि यहाँ पे बंदरों का झुंड यहाँ पे भी है, तो शहर के अंदर क्या हाल होगा, क्या मानते हैं इस बार? बंदर हम पिछले 2 महीने से बंदर पकड़ने का काम हमारा जारी है। फ्रेंड्स कॉलोनी, अनाज मंडी, मानवपाना क्षेत्र, बिचला बाजार, लोहर चौकटा, बाकोठी और बजरंग वैली कॉलोनी, ऐसे बहुत से क्षेत्र, सेक्टर 13, ऐसे जहाँ भी हमें शिकायत, जागृति कॉलोनी, जहाँ भी हमें शिकायत आती है बंदर पकड़वाने के लिए पिंजरा रखते हैं, लेकिन आजकल बंदर भी इतने चालाक हो गए हैं, पिंजरे के अंदर आते ही नहीं है। 2 दिन के अंदर 3 बंदर पकड़े जा रहे हैं। लगता नहीं सारे बंदर कमेटी के अंदर आ गए। देखो बंदर है और वो भी एक प्रकृति के जीव है, उनका भी हर चीज़ों का अधिकार है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ शिकायत आती है इन बंदरों का आतंक ना रहे, बंदर काट लेते हैं, बीमार हो कर देते हैं, चोट पहुँचाते हैं, और हमारी व्यवस्था है कहीं भी शिकायत आती है बताएं, हम पकड़वाने का तुरंत व्यवस्था करेंगे। एक गवर्नमेंट की बड़ी हालत खराब है शहर के अंदर, क्या मानते हैं उनका कब तक सुधार होगा? या अगर आपकी नगर परिषद की जो नंदीशाला की बात की जाए, वहाँ पे कर्मचारी हो काम नहीं करते, उनकी जो सोशल मीडिया पे ये चला, देखिए ऐसा है, आरोप लगाने से पहले हमें खुद जाके व्यवस्था देखनी चाहिए। आप वहाँ खुद जाइए, अगर आपको कहीं ऐसी व्यवस्था की कमी लगे तो आप तब बताइए हमें व्यवस्था की कमी है। शहर के अंदर आप गोवंश घूम रहे थे, गौवंश घूम रहा है, हमें पता है इसके अंदर 60% वो गायें हैं जो घरेलू हैं, लोग इनका दूध निकालते हैं, पी लेते हैं और इनको छोड़ देते हैं सड़क पे चरने के लिए कि बाहर से जो मिले खाएंगी, और इनको ये नहीं पता कि जो ये गंदगी खाती हैं उनसे वो दूध विषाक्त होता है, दूषित दूध पी रहे हैं, जिससे उनको भी जानलेवा बीमारी लग सकती है। गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को व्यापार का कोई साधन नहीं है, सेवा के माध्यम से हम उनको पालते हैं, गौ माता का दर्जा देते हैं हम, ऐसा करना एक महापाप है। और जहाँ ये नंदी की बात आती है तो नंदियों को निरंतर रूप से हम, जहाँ कोई नंदियों का आतंक है, लड़ते हैं, कोई नुकसान करते हैं, उन्होंने कम कर भी रहे हैं,
नंदीशाला में उचित व्यवस्था है भी इनकी। अभी हमारी JCI है, सामाजिक संस्था है, और नंदी सेवा दल है हमारे बहुत से साथी हैं, वो उस विषय में बहुत अच्छी तरह से सहयोग करके संभाल भी रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। इस शहर के लिए आपका बहुत बड़ा सपना है माल रोड का, बढ़िया सिटी का, क्या मानते हैं कब तक पूरा हो पाएगा? क्योंकि अब की बार आपको जनता ने चुन के आपको कुर्सी बिठाया है। देखिए, माल रोड का जो हमने योजना बनाई थी 2015 में बनाई थी, अभी उस योजना को फलीभूत करने का, धरातल लाने का हमारा समय आ चुका है। पिछले कार्यकाल के अंदर समय और संसाधन न होने की वजह से वो कार्य हमारा पूरा नहीं हो पाया था। अभी हमने उसकी पूरा एस्टीमेट बना लिया है और हमने उसका 3D मैप भी तैयार कर लिया है। मैं मानता हूँ कि 80% उसका टेबल वर्क पूरा हो चुका है, उसका नक्शा हमारे पास है। और बहुत जल्द अभी हमने पहले फेज़ के अंदर रेलवे स्टेशन से लेकर घंटाघर से लेकर के सराय चौक तक, इसको हमने यहाँ से आगे बढ़ा दिया है। पहले एक सीमित क्षेत्र में था जो हमारे घंटाघर मार्केट है, अब हमने उसकी भव्यता और सुंदरता को देखते हुए पूरे शहर को सुंदरीकरण किया जाए, इस विषय में हम काम कर रहे हैं। अभी बहुत जल्द उसका टेंडर लग जाएगा। उसके बाद जितने भी प्रवेश मार्ग हमारे हैं, रोहतक रोड, हसी रोड, महम रोड, लोहारू रोड और बापुड़ा रोड, इस प्रकार से जो हमारे प्रवेश मार्ग हैं, इन मार्गों पर हम बहुत जल्द इसी प्रकार का सुंदरीकरण करेंगे। और जितने भी प्रवेश द्वार हैं, भव्य रूप से हम प्रवेश द्वार बनवाएंगे ताकि शहर के अंदर एक नया ही रूप दिखे, सुंदरीकरण दिखे। एक आपके MC शिकायत आ रही है, मेरे फोन आ रहे हैं कि आपके MC ये कहते हैं कि हमें आपको वोट नहीं दिया तो काम वो करा जिस यहाँ पर वोट दिए थे, तो क्या कहेंगे? इस तरह की मानसिकता क्या दर्शाती है? समझा नहीं क्या? जैसे कि मैं MC किसी वार्ड का, हमें कोई बंदा मेरे पास कोई काम करने वाला बंदा है तो मैं उसको ये कह देता हूँ कि तने मेरे तो वोट दिए थे, वोट तो देगा तो वो एक तरह काम करके देगा। सर, ये मानसिकता क्या सही है पार्षद की? देखिए, इस प्रकार की सोच नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई हमारा साथी होगा। अगर इस प्रकार की बात आती है तो ये बहुत बड़ी गलती है। लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी हमारे पार्षद साहब चुन के आए हैं, बहुत निष्ठा से जनता की सेवा करने का काम कर रहे हैं। कहीं ऐसी कोई घटना घटी है तो ये गलत मैं इसको मानता हूँ। देखिए, अब ये सारे बैठे हुए हमारे ऑफिस के अंदर, आप देख लीजिए। अब मैं क्या कहूँ किसने वोट दिया है नहीं दिया है, लेकिन आप चुन के आए तो आपके लिए सब बराबर है। आप जनता के सेवक हो, आप चुन के आए हो तो भी अगर आपके अंदर सेवा की भाव, सामाजिक रूप से आप कार्य करना चाहते हैं, तो आप नहीं चुने जाते तो भी आपको सेवा करनी चाहिए। तो कह सकते हैं कि अब आपका शहर पूरे 24 के अंदर बदलाव का दिखेगा भी। देखिए, मेरा प्रयास है कि 2023 तक, दिसंबर तक पहले फेज के हम काम पूरे कर लें। इसके अंदर ये दिखना शुरू हो जाएगा कि सौंदर्यीकरण के काम शुरू हो चुके हैं। अभी हमारे गलियों का काम हमने शुरू कर दिए हैं। जो शहर के अंदर जो कच्ची गलियाँ हैं जिनका निर्माण हमारा शुरू हो गया है, टेंडर हमारे लग चुके हैं और निरंतर चलते रहेंगे। अब पीछे पोर्टल की कुछ समस्याएं थी, 5-6 महीने हमारे पोर्टल के अंदर खराब हो गए, इसमें टेंडर नहीं लग पाए थे। कोई नई व्यवस्था है ऑनलाइन सिस्टम की, उसमें दिक्कत रहेगी। लेकिन अब हम विशेष रूप से जोर दे रहे हैं सुंदरता के ऊपर। गलियां हैं बनती रहेंगी, पहले चरण के अंदर वो गलियां लेंगे जो कच्ची हर बिल्कुल खराब स्थिति के अंदर है, और सुंदरता को हम विशेष रूप से प्राथमिकता दे करके शहर को अच्छा सुंदर बनाने का काम चल रहा है। नक्शे के ऊपर काम चल रहा है, पोर्टल बंद बता जा रहा है, PID के ऊपर भी काम है, ऐसे क्या बात नहीं? अब नहीं है। देखिए, पीछे पोर्टल की दिक्कत ये थी, कुछ अधिकारी हमारे थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया था। ट्रांसफ़र होने के बाद एक नया अधिकारी आया, उसने ज्वाइन नहीं किया, फिर दूसरे अधिकारी आए, सस्पेंड कर दिया। फिर चौथे अधिकारी आया, उनका फिर HMS पे कुछ इनकी जो आइडियाँ होती हैं पोर्टल पे अपलोड होनी होती हैं, अपडेट होती हैं, तभी कोड बनते हैं, आइडियाँ बनती है, तब काम चलता है। अभी एक दूसरे से लिंक होगी कि देखिए चीज़ तो अच्छी है, लेकिन कई बार अच्छा काम भी जटिलता से होता है। तो इस प्रक्रिया में 5-6 महीने करीब हमारे लगे थे, लेकिन अब काम अच्छी तरह चला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। 3-4 MC बाहर है, इन्होंने समोसा खा लिया, इन्होंने रसगुल्ले खा लिए, और उसकी मीटिंग थी, अब ये बाहर आ चुके। तो जी क्या बात हुई, चर्चा हुई, किस प्रकार की चर्चा उठी, और उसकी मीटिंग में क्या रहा? अजय भाई, आज हाउस की मीटिंग थी, सभी पार्षद थे, सभी पार्षदों ने मीटिंग में 30 तारीख को 10 बजे वहीं सभी शामिल होने के लिए महापंचायत में जो सांकेतिक धरना है उसमें सभी पार्षद साथी साथ हैं और इसका बिल्कुल विरोध कर दिया उन्होंने लिखित में। आपको दिखाना चाहूँगी, 3-4 MC बाहर है, इन्होंने समोसा खा लिया, इन्होंने रसगुल्ले खा लिए, और उसकी मीटिंग थी, अब ये बाहर आ चुके। तो जी क्या बात हुई, चर्चा हुई, किस प्रकार की चर्चा उठी, और उसकी मीटिंग में क्या रहा? अजय भाई, आज हाउस की मीटिंग थी, सभी पार्षद थे,
सभी पार्षदों ने मीटिंग की। मीटिंग में 30 तारीख को 10 बजे वहीं सभी शामिल होने के लिए महापंचायत में जो सांकेतिक धरना है उसमें सभी पार्षद साथी साथ हैं और इसका बिल्कुल विरोध कर दिया उन्होंने। लिखित में आपको दिखाना चाहूँगा कि लिखित में सभी ने पार्षदों ने दे दिया है कि हम इसके विरोध में हैं। भिवानी शहर के अलावा और कहीं का शहर का तो बिल्कुल कूड़ा पड़ने नहीं देंगे और उसके बावजूद जो भिवानी शहर का कूड़ा है उसका भी आगे आबादी क्षेत्र से बाहर करने के लिए आप सभी ने प्रस्ताव पारित कर दिया और अब जल्दी ही एक हाउस की मीटिंग और कर दी जाएगी जो उसके अंदर नोट कर दिया जाएगा और आगे चंडीगढ़ की कार्रवाई के लिए इसको आगे कार्य के लिए भेज दिया जाएगा। एक आप देवदल चौक है, वहाँ पे लाइट नहीं चल रही, मैं रात को न्यूज बना रहा था, क्या मानते हैं कि क्या कमियां है? एक हाई मास्क का लाइट है, चावला जी एक बार आ जाओ। एक हाई मास्क लगा हुआ है वो काफ़ी दिन से ख़राब क्योंकि उसकी मशीनरी, तो मैंने यहाँ उस मीटिंग में भी पहले भी उठाया था उसका मुद्दा, लेकिन ये कह रहे हैं कि उसका कोई सामान है जो उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी उसके बाद उसका काम हो सकता है। तो क्या शहर भुगतेगा, कब तक ठीक होगा? आप पार्षद आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपके लोग ऊपर विश्वास करते हैं। अभी उसका टेंडर लगाया जाएगा, जो ऐसी काफ़ी 6-7 लाइटें हैं जो हाई मास्क जिनका सामान आना है तो उनकी अप्रूवल ले ली गई है, जल्दी उनका टेंडर लगा दिया जाएगा और जल्दी ठेकेदारों को ठीक कह सकते हैं। अब शहर को बचाने के लिए पार्षदों को भी हड़ताल करनी पड़ेगी। बिल्कुल धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। ये जो कूड़े वाला जो है ये बड़ा गंभीर विषय है। उस साइड जो भी आबादी क्षेत्र है उसको बड़ा संकट है इससे और वो इसको सहन कर रहे हैं, बदबू आ रहा है और बीमारी फैलने की भी आशंका रहती है और ये धीरे धीरे बढ़ेगा तो और क्षेत्र को भी लेकर वो, इसलिए सब ने मिलकर ये प्रस्ताव पारित किया है कि इसका बिल्कुल विरोध करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको कैंसिल कराएं। क्या मानते हैं सर, आपकी जो वार्ड की व्यवस्था क्या मानते हैं, लाइटों की व्यवस्था क्या मानते हैं, किस प्रकार की देखते हैं आप? लाइटों की व्यवस्था बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। लोग का काम चलने को नहीं भाई साहब, रात नंबर रोड पे था 11 बजे। हाँ तो रोड पर हनुमान गेट चौक के ऊपर, दाढ़ीगढ़ चौक के ऊपर दोनों आंडे बंद हैं। दोनों बंद है। मैंने उसकी मीटिंग में भी करी जैसा सुभाष भाई ने बताया। बाकी तो लाइटें जल रही हैं उनके अलावा तो इसमें वो लिए पल्ले मकानी आ गई ना, कहानी क्यों हड़ताल तो करेंगे आप। हाँ जी नमस्कार, बताएं आपके वार्ड की व्यवस्था, डंपिंग पॉइंट के ऊपर पार्षदों को क्या हड़ताल करनी पड़ेगी? सब गेम करते हैं, कोई दिक्कत को नहीं, हमने छोड़ा है क्या नहीं, सुभाष भाई जो करेगा इसके साथ। अच्छा हाथी बाबा सब गसीर है। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, मैं 21 नंबर वार्ड से महावीर सिंह देवसरिया जी। हाँ जी बीमार नहीं, महावीर सिंह देवसरिया। तो क्या मानते हैं अब ये जो पार्षदों को हड़ताल करनी पड़ेगी? हड़ताल नहीं जी, हम अपना सरकार को चेताएंगे। जो ये डंपिंग पॉइंट बना रहे हैं, ये जो हमारे जो गाँवों का निकास है, वहाँ से आबादी है, वहाँ पहले गंदगी बहुत ज्यादा है। अब ये 3-4 शहरों का और लेके यहाँ डंपिंग करेंगे तो कितनी शहर के अंदर होना चाहिए विकास था, लेकिन विकास के नाम पे डंपिंग पॉइंट बनाने का विकास किया जाए। एक अपील है मेरी आपके चैनल के माध्यम से, 30 तारीख को पूरे शहरवासी और गांववासी 30 तारीख को दादरी रोड पर माटो मार्केट के पास डंपिंग पॉइंट पर वहां पर जरूर पहुंचे और 10 बजे का समय है, कृपया करके इसे दिल्ली जैसा पहाड़ बनने से रोकें। चावला जी नमस्कार, मैं आपके घर के आगे था रात को, आपके घर के आगे की लाइट बंद हो रही है, आप शहर में किस जगह करोगे? मेरे घर के आगे तो लाइट चल रही थी। नहीं मैं रात को दिखा, मैं तो सुबह खुद बंद करी है, मैंने बटन लगा हुआ है वहाँ पे। सब मेरा ऊपर सबूत है। नहीं आपके पास सबूत होगा, मेरे पास भी सबूत है। हो सकता है लाइट कहीं हुई होगी उस टाइम पे भी। आगे पीछे लाइट जले, आपके घर के आगे, मेरे घर के आगे लाइट चालू थी। नहीं चावला जी धोखा में ना मैं बात करूं ना मैं रात को किसी और मकान के आगे चालू रखी वीडियो। ये देखे जी, ये आपके घर के आगे की लाइट है जो आपको दिखाने का काम करूंगा भाई। आ जाए जी, चल भी रही दिख भी रही अभी देखेंगे। हमारी बंद कर दिया जय भाई। एक सब पीछे लाइट चल रही है, साइलेंट होगा। पीछे लाइट है वो हनुमान गेट से है, वहाँ तो जलती है। हनुमान गेट से आके आते थे तो यहाँ पर बहुत तार अब लाइट की व्यवस्था मैंने चावला जी लगाइए ना, ये आपके घर होगा ये खंबा आपका? शांति कर भाई, शांति कर, आओगे। ये आपको घर के आगे से
नहीं इस साइड का जो पॉइंट है अरे रुको बस देखो मेरा बंद करिए देखो देखो बटन लग रहा है उसमें ये आपके घर के आगे की लाइट बंद आप रात को आना देखना आगे मैं तो मैं चौकीदार हो रहा तो रो जाऊंगा मैं कल आ लिया बचना होगा तो कल आ लिए भाई मेरे हिसाब से तो चस रही नहीं, थी अब आपके आप कह हिसाब रहे से हो तो कि आप जल्दी सोचो, हो सकता चलो जी। है थोड़ी देर हो सकता है बंद हो जल्दी सोया गया करो आप टिप टफर कम खाया करो मैं 11:30 बजे सोया था भाई मैं तो जल्दी नहीं सोता दिखाओ साहब थोड़ा बीमार है। बीमार की बात है यार शेर के तो बीमार हो ना गया ना ओझा है कई बार आपका- भाई बीमार है हॉस्पिटल में भर्ती था बीमार एक अलग प्रोसीजर है काम एक अलग प्रोसीजर का नाम है बीमार है तो भी काम कर रहा है। मेरे पूरे शाम को पूरा बिल्कुल अरे आजकल चावला जी टिफिन ज्यादा खाने लगे भाजपा के अंदर बैठ के मीटिंग कम जाते हैं तो जी ये बात है और ये प्रोग्राम है। अब ये भी भिवानी इतिहास बनेगा कि 30 तारीख को पूरा नगर परिषद हड़ताल में बैठने का काम करेगा अपने शहर के लिए। ये सौभाग्य शहर का है, ये सौभाग्य भी नगर परिषद का रहेगा। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।